हेलो फ्रेंड्स, आप यहां बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख रहे हो। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमें इंटीग्रेशन करनी है किसकी, दो फंक्शंस की प्रोडक्ट। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। अब इनकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। वैसे तो हमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन करनी आती है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ बाय पार्ट्स। बट अगर यहां देखें तो अगर इस मेथड से आप सोल्व करोगे तो 2-3 स्टेप्स में ये सोल्व होगा। मतलब 2-3 बार हमें बाय पार्ट्स का मेथड लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसका आंसर आएगा। फिर इसमें थोड़ी गलती होने के भी चांस है। तो ये मेथड तो आप अपना सीबीएसई के लिए कर सकते हो। बट मान लो अगर यही क्वेश्चन आपका किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि इंटीग्रेशन दिस, तो फिर आप बाय पार्ट्स का मेथड लगाओगे, लेंथी मेथड है तो ऑफ कोर्स टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो कैसे हम इसकी इंटीग्रेशन शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मेरे पास यहां पे एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है साइन 2x। मैंने इंटीग्रेशन करनी है इसकी, तो यहां हम बाय पार्ट्स का मेथड ही है। एक्चुअली में ये मेथड बाय पार्ट्स का ही है, बट हम लगाएंगे इसको शॉर्टकट मेथड से और डायरेक्ट आंसर इसका लिख देंगे। कैसे, दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, इनमें से मेरे को दिख रहा है एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मैं यहां हर बार अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, क्योंकि मेरे को पता है इसका डेरिवेटिव करते करते कहीं ना कहीं जाके 0 बन जाएगा। ऑफ कोर्स इसको हम सेकंड मान लेंगे, क्योंकि फर्स्ट तो ये हमने मान लिया। अब यहां मैं फर्स्ट फंक्शन लिखूंगा, यहां मैं सेकंड फंक्शन के बारे में। फर्स्ट फंक्शन का करना है हमने डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। समझ लग गई, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन। अब तो करना स्टार्ट करें, बट रूल ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे एज इट इज से, मतलब एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव कर दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2। नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव 0। तो ये हमने लिख दिया। अब सेकंड फंक्शन जहां 0 बन जाए उसके बाद खत्म कर देना है। अब इसकी इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, बट यहां पे हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पहले ही इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन करी, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कोस 2x बाय 2। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये -1/2 तो लगना ही है। कोस 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x बाय 2। अब इसकी इंटीग्रेशन, ये -1/4 तो लगना ही है। साइन 2x की इंटीग्रेशन क्या होएगी, माइनस कोस 2x बाय 2। इनफैक्ट अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर भी दूं तो यहां पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, बट मुझे तो इन सबको एट लास्ट मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू समथिंग हमें पता है 0 ही हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप ये स्टेप कैंसल भी कर सकते हो। तो लास्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए। मैं इसको एक बार ठीक करके लिख लेता हूं। ये आएगा मेरे पास माइनस कोस 2/2, ये बन गया -1/2 इंटू 2। ये क्या बन गया मेरे पास, -1/4। ये मेरे पास माइनस और माइनस क्या बन गया, प्लस 4 इंटू 2। ये क्या बन गया मेरे पास 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन कैसे रखने हैं, ऑल्टरनेट, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, कर दो मल्टीप्लाई। ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू दिस, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस 2x। माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस 2 इंटू 1/4 साइन 2x। इन्फो यहां पे इनफैक्ट x भी था, तो ये x भी आएगा, प्लस 2 इंटू 1/8 कोस 2x। सो एट लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 2x हमारे पास क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कोस 2x, प्लस ये कटा x/2 साइन 2x, प्लस ये कटा 2 के साथ, ये आ गया 1/4 कोस 2x, और साथ में प्लस c। है ना इजी। ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बड़े ही इजी वे में ये बड़ी ही जल्दी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो
अब इसकी मैंने इंटीग्रेशन करनी है। फिर से अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। हमेशा अलजेब्रिक फंक्शन को मैं क्या मानूंगा, फर्स्ट, और ये आ गया मेरे पास सेकंड। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, सेकंड फंक्शन लिखेंगे, बट फर्स्ट का क्या करना है, डेरिवेटिव, सेकंड की क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन, बट स्टार्ट कहां से करना है, एज इट इज से। तो ये आ गया एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव 3x², इसका डेरिवेटिव 6x, इसका डेरिवेटिव 6। इनफैक्ट आगे तो 0 ही बन जाना है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड इंटीग्रेशन करनी है, बट स्टार्ट कहां से करना है, सेम फंक्शन से। तो ये स्टार्ट कहां से करना है, इसकी इंटीग्रेशन से। तो e⁴x किसका डेरिवेटिव है, e⁴x अपॉन 4। इसकी इंटीग्रेशन करनी है 1/4, तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x, दैट इज e⁴x अपॉन 4। ये 1/16। अब इसकी इंटीग्रेशन, तो ये 1/16 एज इट इज e⁴x की इंटीग्रेशन e⁴x/4। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, ये ये बन गया मेरे पास 64 इंटू e⁴x की इंटीग्रेशन e⁴x/4। थोड़ा इसको ठीक करके लिख लेते हैं। ये मेरे पास बन गया 1/16, ये आ गया मेरे पास 1/64, ये मेरे पास बन गया 1/64, 4 सा कितना हो गया 256। साइन कैसे रहेंगे, प्लस माइनस ऑल्टरनेट, मल्टीप्लाई कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ e⁴x dx किसके इक्वल आएगा, इंटू ये आ गया x³/4 e⁴x माइनस 3x²/16 e⁴x प्लस दिस इंटू दिस, ये आ गया मेरे पास 6x/64 e⁴x माइनस 6 इंटू दिस, ये आ गया 6/256 e⁴x और साथ में प्लस c। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये मेरे पास, वैसे अगर देखा जाए तो इतना सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, एज इट इज ही हम इसको छोड़ सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही इजी मेथड से इंटीग्रेशन कर सकते हो। मैंने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए, एक अलजेब्रिक के साथ अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, एक अलजेब्रिक के साथ अगर एक्सपोनेंशियल आ जाए। तो इस तरह से आप इन्हीं दोनों की इंटीग्रेशन, ध्यान से, अगर कोई और फंक्शन आ गया तो मे भी हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट अगर अलजेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल आ गया तो बड़े इजी वे में आप कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों की इंटीग्रेशन हमें आती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।